जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार यहाँ पर अपनी अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हैं, पहली बार यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं। और दोस्तों, जो श्याम भक्त यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है किसी कारणवश, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो आपको फायदा नहीं होगा। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार मनोना धाम के बारे में कहीं से उन्होंने सुना है, कहीं से वीडियो देखी है और वो यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या वास्तव में यहाँ पर एक बार आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं हमारे जीवन में दूर हो जाती हैं, जो भी हमारी परेशानी होती है वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे मनोना धाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, यहाँ पर दूर दूर से लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक बार आता है ना, वो बार बार यहाँ पे आने की सोचता है, यानी कि 4 लोगों को जाके बताता है कि भैया हम मनोना धाम गए, हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, हमारे साथ वैसा चमत्कार हुआ, जिसके चलते हुए यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। और लगभग यहाँ पे पहले बिल्कुल भी लोग नहीं आते थे, 1000-2000 लोग आते थे, कभी कभी 500-200 आते थे। आज यहाँ पे 1-1 लाख श्रद्धालु एक बार में आ जाते हैं, तो जिसके चलते हुए इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगती है। कभी कभी यहाँ पे 15-15 घंटे, कभी कभी यहाँ पे 5-5 घंटे, 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, कभी कभी तो यहाँ पे 2 दिन लग जाते हैं, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पे आकर आप आ रहे हो, अगर आप आने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको कैसे आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों यहाँ पर वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते कैसे हैं, कितना खर्चा होता है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे कितने दिन का आपके पास समय होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, किसी बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए और उसके लिए यहाँ पर रुकने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपको फ्री में रुकने की आवश्यकता, यानी कि आपको जगह मिल जाएगी। और दोस्तों कम खर्चे में अगर आप होटल में रुकना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे भैया क्या करते हो, बहुत सारे भैया सोचते हैं कि हम सेफ्टी तरह से रुकें, क्योंकि अभी गर्मियों का समय चल रहा है, बरसातों का समय चल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो होटल में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे धर्मशाला में रुकना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमारी इच्छा है, जो हमारी मनोकामना है वो पहली बार में पूरी हो। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां करी होती हैं। तो क्या आपने भी ऐसी गलती की है? क्या आप भी यहाँ पे पहले कई बार आ चुके हैं या फिर यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप कहोगे भैया हमें बताया नहीं। मैं जानता हूँ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग, नए ऑडियंस आती है, नए नए लोग आते हैं और पहली बार यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पे ज्यादातर ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का A to Z जानकारी उन्हें मिले, यानी कि खर्चा भी कम हो और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए। क्योंकि अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, तो बहुत सारे भैयों के पास पैसा होता है, नहीं होता है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ पे कम खर्चे में आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिले, आपकी यहाँ इच्छा पहली बार में पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। बरेली दोस्तों ये वही जगह है जहां आपने गाना सुना होगा, बरेली की बाजार में झुमका गिरा, बहुत पुराना गाना है, तो उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक झुमका भी बना हुआ है, तो उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आप सबसे पहले, आप जहां से भी आ रहे हो, जिस राज्य से आ रहे हो, जिस कंट्री से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। और बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली सबसे ज्यादा नजदीक रेलवे स्टेशन है। पहले नंबर पर आता है आंवला, दूसरे नंबर पर आता है बरेली। तो बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो आपको बरेली आना होगा। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होगा, जिसके लिए आपको 20 रुपए खर्च होंगे अगर आप ट्रेन से आओगे। 9 बजे आपको ट्रेन मिल जाएगी और 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप टैक्सी वगैरह करके आओगे तो 500-600 रुपए में आपको आराम से टैक्सी छोड़ देगी, तो डायरेक्ट मनोना धाम छोड़ देगी। दूसरी बात यह है, अगर आप यहाँ पर अगर आप रोडवेज बस से आना चाहते हो, प्राइवेट बस से आना चाहते हो, तो 70-80 रुपए में आराम से आप पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी होती हैं, क्या क्या करना होता है। अगर आपका मरीज ज्यादा गंभीर है तो क्या उसे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे दूर से लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारा मरीज आ नहीं सकता, तो हम क्या करें, क्या हमें तरीका अपनाना चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं क्या करना है, क्या नहीं करना।
देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आपको उसे लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर करना क्या होता है, आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेजना है। आपके परिवार में दोस्त भाई बहन कोई भी हो, आप उसे भेज सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप मरीज को लेकर आओगे तो आपको खर्चा भी ज़्यादा होगा, परेशानियां भी ज़्यादा पड़ेंगी। तो मरीज को लाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके घर पे ही सारे काम बन जाएंगे। बस करना क्या है, किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को, जो भी आपका रिलेटिव है उसको आपको यहाँ पे भेजना है। और साथ में आपको फोटो भेजना है उस व्यक्ति का जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हो, उस व्यक्ति का जिसको परेशानी है। उसको यहाँ पर करना क्या है, फोटो चाहे फोन में भेजिए चाहे डिजिटल फोटो भेजिए, और यहाँ पर जो भी मैं नियम बताऊंगा सारे फॉलो करके आपको यहाँ पर श्यामजल लेके जाना और घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे मरीज को ले आते हैं, गंभीर मरीजों को ले आते हैं, और यहाँ पे परेशानियां और बढ़ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तुरंत यहाँ पे फायदा नहीं मिल पाता। कभी कभी यहाँ पे लाइव चमत्कार हो जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे लाइव चमत्कार नहीं होता। उसका तरीका क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपको एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी आपको बताने वाला हूँ अभी के टाइम आ रहे हो तो कितनी भीड़ है, और महाराज जी यहाँ पर कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ पर मान लो आप पहली बार आ रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि महाराज जी यहाँ पे इस डेट को नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो आपको यानी कि, लेकिन आपको ये भी किसी भी पार्ट में बता दूंगा वीडियो की, यहाँ पे महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे। अगर आप उस डेट को आ गए तो आपका समय बर्बाद होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो आपको वीडियो पूरी देखकर आपको पूरी जानकारी लेनी है। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ अगर आपको खाटू श्याम भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं आना। अगर आपको विश्वास है, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं पे किसी डॉक्टर के पास जाओगे या कहीं पे जाओगे दवाई लेकर आओगे तो आपको विश्वास नहीं है उस डॉक्टर पे, तो उसकी दवाई काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही सीन यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ पे खाटू श्याम भगवान पे विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना। जो स्वार्थ के यहाँ पर अनुसार यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि लालच देते हैं कि हम 1 लाख रुपए जमा, 1 लाख रुपए दान कर देंगे, ऐसा कर देंगे, भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको शांतिपूर्वक आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे खाटू श्याम भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपने हर जगह ट्राई किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं पे ट्राई नहीं किया, हर जगह आपने पैसा बहुत सारा खर्च किया होगा। दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपके साथ चमत्कार जरूर होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पे चमत्कार नहीं होते। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि आपको चमत्कार होते कैसे हैं और आपके साथ कैसे चमत्कार होगा। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ से सीधे श्यामजल लेके आपको घर जाना है, कहीं पे रास्ते में कहीं पे आपको को रुकना नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन श्यामजल, ऑनलाइन आपको कोई भी काम नहीं करना। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेते हो, ऑनलाइन आपको नहीं लेना है। अगर आप टोकन लेना ही चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन टोकन लेना है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो आपको यहाँ पर आकर टोकन लेना है। और दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे मैं आपको बता दूं, भीड़ यहाँ पर अभी के टाइम पे ज्यादा नहीं है, कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस दिन कितने ज्यादा श्रद्धालु आ गए। अभी वैसे छुट्टियां चल रही हैं तो अभी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो भीड़ कभी कभी ज्यादा हो जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार बुधवार को आपको नहीं आना है। इस दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, कोई बड़ा त्योहार हो गया तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आप मान लो श्यामजल को यहाँ से लेके जा रहे हो तो आपको ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, यानी कि लगेज में आपको नहीं रखना है। मान लो आप मान लो प्लेन में लेके जा रहे हो, कहीं पे लेके जा रहे हो, उसमें आप बैग में रख दोगे तो वो पैर उसमें लग जाएंगे तो वो खंडित हो जाएगा, फिर फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऐसी आप कोशिश करनी है सुबह में आप आओ। सुबह में अगर आप आ जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही 4 बजे 5 बजे लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोशिश कीजिए सुबह ही आ जाओ। सुबह में आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, चाहे महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, लेकिन आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधे आते हैं महाराज जी दर्शन करके चले जाते हैं। पहली बार कर लेते हैं, फिर दोबारा कभी आते हैं, दोबारा करते नहीं है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं, तो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए आपको, अगर आप अपने परिवार के साथ आए हो, जगह जगह आपको टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, जिसमें आपको 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। उसी में खाने के लिए आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिल जाएगी फ्री में। अगर आप रुकना चाहते हो तो जहाँ से आप प्रसाद लोगे, 51-101 रुपये से प्रसाद मिलता है यहाँ पे, तो वहीं पर आप रुक सकते हो। लेकिन आपको शर्त यह है कि प्रसाद वहीं से खरीदना है। और खाने पीने की बात करें, 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, जो कि आप किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी ढाबा पे आप खा सकते हो। बहुत सारे ढाबा आपको मिल जाएंगे। अगर आप धर्मशाला में रुकोगे तो 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए खर्चा आएगा। अगर आप प्राइवेट धर्मशाला में रुकोगे, जो कि आप महाराज जी ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपए खर्चा आएगा। और डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो आप, एसी नॉन एसी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रुक सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर आकर आपको जो थान बना हुआ है, मंदिर के पीछे थान बना हुआ है, बड़े मंदिर के पीछे, वहां पर आपको धागा जरूर बांधना होता है मन्नत के रूप में। तो यहाँ पर आपका कल्याण जरूर होगा।
लेकिन आपको यही है कि अगर एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पर एक दो बार और कोशिश करनी चाहिए और घर से ही आपको यहाँ पे अपनी अर्जी लगा देना है। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आपका कल्याण जरूर होगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते, चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। पहले आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे ज्यादा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे कोई दवाई गोली नहीं दी जाती, सिर्फ श्यामजल पिलाया जाता है और कुछ यहाँ पे ज्यादा करना नहीं होता है। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।